हेलो गाइस, नमस्कार। तो गाइस, ये मूवी जो है एक सच्ची घटना पे आधारित है। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था अप्रैल 1945 को, उसके 3 महीने पहले की ये घटना है। यहाँ पे एक टैंक होता है जिसका नाम होता है फ्यूरी, और उसके 5 कमांडर होते हैं। उसके 5 जो होते हैं बंदे उसमें काम करने वाले होते हैं। तो वो कैसे इसको जो है लड़ाई को लड़ते हैं और कैसे इसका नाम फ्यूरी पड़ा, पिक्चर कैसे इसके ऊपर बनी है, ये उस पर ही डिपेंड है। अब गाइस, यहाँ मूवी की स्टार्ट होती है। यहाँ पे दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है कि ये स्टार्टिंग में वॉर चल रही होती है। यहाँ पे जर्मन की जो सेना होती है काफ़ी हार रही होती है और अमेरिका की सेना बहुत अंदर तक आ रही होती है। एक टैंक के बारे में हमें दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है फ्यूरी। इसमें 5 बंदे होते हैं। एक बंदा जो मैन बंदा होता है उसका नाम होता है डॉन, और दूसरे 4 बंदे होते हैं। लड़ाई चल रही होती है लेकिन एक बंदे की मौत हो जाती है। यानी डॉन का एक साथी जो होता है वह मर जाता है। अब यहाँ पे वापस जो अपने कैंप आते हैं, कैंप में बहुत सारे अमेरिका के सोल्जर होते हैं। इसके जो बाकी लोग होते हैं, अपने नए बंदे से जो होते हैं, इनकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि इतनी बुरी लड़ाई लड़के अभी आए होते हैं। अब यहाँ पे एक नया बंदा आता है क्योंकि एक जो मर चुका है उसकी जगह में एक नए बंदे को अपॉइंट किया जाता है। इस बंदे का नाम होता है नॉमिन। नॉमिन जो होता है बिल्कुल नया बंदा होता है। ये अभी 8 महीने पहले इसने आर्मी ज्वाइन की है। ये एक क्लर्क होता है, लेकिन इसको यहाँ पे टैंक के लिए भेज दिया गया है। वो भी इतनी खतरनाक युद्ध में इनकी को समझ में नहीं आती। तब यहाँ पे नॉमिन कहता है कि जाओ तुम वहाँ पे अंदर जाके देख के आओ टैंक के पास। जब वो पास में जाता है तो बाकी के जो 3 लोग होते हैं इसको छेड़ने लगते हैं, इससे किताबें छीनने लगते हैं। वो कहते हैं इससे कि तुम सिगरेट लेके आओ, लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे सिगरेट मेरे पास नहीं है। तब यहाँ पे एक बंदा बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। वो उससे पूछते हैं तुम कभी आर्मी स्कूल गए हो क्या, कहते तुम टैंकों के बारे में कुछ पता है। लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे टैंकों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। तो ये सुन के बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। उनमें से एक बंदा बोलते है कि जाओ तुम टैंक के अंदर जाके देखो पहले, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टैंकों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ पे यही होता है, नॉमिन जो होता है उस टैंक के अंदर जाता है जिस टैंक में उसको काम करना है। तो यहाँ पे जब वो अंदर जाता है तो अंदर उसे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आज से पहले बेचारा कभी भी टैंक के अंदर गया ही नहीं था। वो तो एक क्लर्क था, अंदर खून वगैरह होता है। इसको देख के तो उसकी हालत खराब हो जाती है, बाहर आने लगता है, उल्टी करने लगता है। और दूर से ये डॉन सब देख रहा था। डॉन देख रहा था कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा कच्चे दिल का है, ये यहाँ पे टिक नहीं पाएगा हमारे साथ। बाकी सोल्जर भी ये सब देख रहे थे, लेकिन सबको बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन खैर, अब तो ये इनके साथ ही हमेशा रहेगा, तो उसको उसकी जगह बता दी जाती है, उसे काम जो है समझा दिया जाता है। ये डॉन से कहता है कि तुम्हें हर एक बंदे को मारना है जर्मनी को, वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम उसको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम बिल्कुल भी रहम नहीं करना। अब इनकी जो फौज होती है अगले अटैक के लिए चली जाती है। वहाँ पे बहुत सारे गांव वाले आते रहे होते हैं। ये किसी गांव वाले को नहीं मारते क्योंकि गांव वाले से कोई लेना देना नहीं है। ये गांव वाले जो है सब यहाँ से निकल जाते हैं। इनको तो केवल दुश्मनों को मारना था, जर्मनी बंदों को मारना था। यहाँ पे एक लड़की भी होती है, उसको ये देखता है कि ये लड़की जो होती है जर्मनी की होती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे गोली बारूद चल रही होती है। अचानक इन पर जो है अटैक कर दिया, जर्मनी के बंदों ने इन पर अटैक कर दिया था। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को बचाते और उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मन उसके पास में होता है लेकिन वो उसको गोली नहीं मारता है। ये सुनकर दिमाग खराब होता है डॉन का। डॉन उसके पास आता है, उससे कहता है कि नॉर्मन तुम्हारे पास में बंदा था, तुमने तो गोली क्यों नहीं मारी। तो यहाँ पे नॉर्मन कहता है कि मैं किसी को नहीं मार सकता हूँ। इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉन को। कहता है तुम्हें सबको मारना ही होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। यहाँ पे सुन के उसे बहुत दिमाग भी खराब होता है। उसको समझाता है कि नहीं, तुम्हें जो है बिल्कुल भी रहम नहीं करना किसी पे, अगर तुम उनको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। यहाँ पे यही सब उसको समझाते और ये आगे निकल जाते हैं। जब ये आगे जाते हैं तब यहाँ पे जो काफ़ी सारी सामने से फौजें आ रही होती है, और यहाँ पे डॉन के पीछे बहुत से जो है टैंक भी होते हैं, सोल्जर भी होते हैं। ये बार बार नॉर्मन को समझाते हैं कि तो डरना नहीं है। यहाँ पे ये क्या करता है, आगे जाता है। आगे जो होते हैं इनके बाकी सोल्जर ही मिल जाते हैं जो इस युद्ध में यहाँ पर इनकी मदद के लिए आए थे। अब आगे ये लोग कैंप पे जाते हैं। जब कैंप पे जाते हैं तो डॉन क्या करते हैं, कमांडर से मिलता है। कमांडर से बातें करते हैं, उसको बताता है कि हमारी बहुत सारी सेना जो है आगे फंसी हुई है। हमने एक बंदे को भेजा था, कुछ टैंक भेजे थे, वो सबके सब लापता है और सेना से जो है अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। मैं उसको रास्ता बताता है कि भाई सेना कहाँ गई थी। तो उसे डॉन को चल भेज देता है कि तुम बाकी लोगों की मदद कर पाओगे, भेज जा पाओगे। डॉन क्या करता है, बहुत हिम्मत वाला होता है। वह कहता है हाँ ठीक है, मैं चला जाऊँगा। अब वो अपनी टीम तैयार करता है और वहाँ पर चला जाता है। जब वो वहाँ पे जा रहा था तब इन पर अटैक हो जाता है। अटैक होने के बाद क्या करता है, ये भी सबको मारने लगता है। बराबर जो है इन पे गोलियां चलाने लगता है। सामने से जो होती है काफ़ी सारा धुआं दिखता है। ये वहाँ पे जाके देखता है तो यहाँ पे जो है इसके ही कुछ सोल्जर होते हैं, जहाँ पे अभी कमांडर ने पहले सोल्जर भेजे थे वही सोल्जर होते हैं। तो वो सारे सोल्जर क्या करते हैं, इसके पीछे जाते हैं। इसके पीछे जाते हैं, लेकिन सामने से क्या होता है, कुछ टैंक होते हैं। वो टैंक क्या करते हैं, इन पर अटैक कर देते हैं। यानी जर्मन के जो टैंक होते हैं वो इन पर अटैक कर देते हैं। बहुत बड़ा टैंक होता है, टैंक को खत्म करने के लिए आया होता है, जिसको देख कर तो इनकी हालत खराब हो जाती है। ये जल्दी से उससे बचते हैं, फटाफट उस पर गोलियाँ चलाते हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत के साथ ये 5 टैंक लेके आया था डॉन, लेकिन जिसमें 2 टैंक 3 टैंक बर्बाद हो जाते हैं। तो केवल जो है अब 2 ही टैंक बचे हुए हैं।
अब यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है, बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ पे जाता है। यहाँ पे डॉन उससे बोलता है नॉर्मन से कि जहाँ पे तुम आज बैठे हो वहाँ पे मेरा सबसे बेस्ट सोल्जर बैठा था और अब तुम वहाँ पे बैठे हो, तुम्हारे कारण जो है मेरे काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं, मेरे बहुत से लोग जो है मारे जा रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा पकड़ा जाता है, जर्मनी का एक बंदा होता है, पकड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे डॉन क्या करता है, नॉर्मन को बुलाता है, उसको गन देता है, कहता है तुम इसको शूट करो, लेकिन नॉर्मन यहाँ मना कर देता है। नॉर्मन कहता है तुम मुझे मार दो लेकिन मैं इसको नहीं मारूंगा। तब यहाँ पे डॉन उसको बहुत पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उनको समझाता है कि तुम्हें इसको मारना ही होगा, ये हमें मारने आया है। यहाँ पे नॉर्मन मना करता है, लेकिन डॉन उसके बाद एक भी नहीं सुनता, उसके हाथ में बंदूक थमा देता है और खुद उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद क्या करता है, उस बंदे को शूट करवा देता है और उसको गोली मरवा देता है। सबको ये बात देख रहे थे। यहाँ पे नॉर्मन ने कभी किसी को नहीं मारा, तो हमने आज पहली बार किसी को मारा है और ये देख के उसको बहुत बुरा लगता है। अब कोई जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मन जो होता है अभी वहीं बैठा होता है। उसको अजीब सा लगा है क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा था। वो रो रहा होता है, लेकिन बाकी सोल्जर उसको समझाते हैं कि यार ये तो जंग में आम बात है, हमें उनको मारना ही होगा, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। अभी अपने मिशन के लिए जाते हैं। यहाँ पे 5 टैंक होते हैं तो अंदर जाते हैं। इनको एक गाँव के अंदर जाना था जहाँ पे काफ़ी सारी लाशें डली हुई थी। जैसे ही वो उस गाँव के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते ही कुछ सोल्जर जो छुपे हुए हैं, तो ये भी उनके पीछे जाते हैं, लेकिन अचानक इन पर अटैक होने लगता है। तो ये भी क्या करते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो यहाँ पे डॉन और बाकी जो टैंक होते हैं उन पर अटैक कर देते हैं, फायरिंग करने लगते हैं। उन सभी को यहाँ पे मार देते हैं। जर्मनी फौज को जो टैंक होते हैं यहाँ पे सबको मार के अलग कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, इस पूरे गाँव को जो है जर्मन से मुक्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है जर्मन के और भी कुछ बंदे होते हैं जो छुपे होते हैं, जो उन पर अटैक कर रहे होते हैं सामने वाली बिल्डिंग पे। तो ये क्या करते हैं, सब मिलके जो है वही सामने अटैक करते हैं। और वहाँ पे एक चर्च होता है, वहाँ पे खूब सारे जो है बम वगैरह दागते हैं, जिसके कारण जो बंदे होते हैं सामने वाले मर जाते हैं। अब यहाँ पे जो पहली बार नॉर्मन ने भी कई लोगों को मारा था और नॉर्मन को इस बात से खुशी भी थी क्योंकि उसने अपने देश के लिए मारा था ना, लोगों को, उसके लोगों को हेल्प के लिए मारा था। अगर वो उनको नहीं मारता तो उनको मार देता। तो यहाँ पे सभी को जो है जर्मनी को पकड़ लिया जाता है, जो जिंदा बचे हैं। यहाँ पे इनका कमांडर आता है, कमांडर इनसे बोलता है कि यार हमें आज रात को यहीं पर रुकना होगा क्योंकि ये और कोई अच्छी जगह है नहीं और ये जगह बहुत बढ़िया है, तो हम आज रात को यहीं रुकेंगे। अब यहाँ पे डॉन क्या करता है, नॉर्मन के साथ एक जगह जाता है, एक अपार्टमेंट में जाता है। तो वो करता है वहीं पे रुकेगा क्योंकि रात तो इनको वहीं पे रुकनी थी ना। उस अपार्टमेंट में जाता है, 2 लेडी होती है। दोनों लेडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और अभी जो है बहुत ही कम उम्र की होती है। तो ये बंदा जाता है, उनको कहता है कि अंडे लो, अंडे तुम अच्छे से बनाना। अब यहाँ पे वो अंडे बनाने चली जाती है। यहाँ पे ये दोनों लेडी बहुत ज़्यादा डरी होती है क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे एक बंदा होता है नॉर्मन, तो नॉर्मन क्या करता है, पियानो वगैरह बजाता है, पियानो बहुत अच्छा बजा रहा था। वो लेडी भी उसके साथ गा रही थी। अब यहाँ पे वो अंदर चला जाता है उस लेडी के साथ अंदर जाता है, तो बैठता है, बातें करता है। कहीं ना कहीं वो लेडी भी इससे आकर्षित हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं लेडी जो है उसको प्यार वगैरह उसके दिल में फीलिंग जगने लगी थी। तभी यहाँ पे डॉन कहता है कि तुम इसके साथ बेडरूम में जाओ वरना मैं चला जाऊँगा। तो वो लेडी क्या करती है, यहाँ पे नॉर्मन को खुद लेके चली जाती है और दोनों काफ़ी देर बैठने के बाद जो है यहाँ पे आते हैं। अंदर भी जो है थोड़ा बहुत प्यार वगैरह भी करते हैं। अब ये जब बाहर आता है तो खाना खा रहे थे चारों लोग बैठ के, और काफ़ी शांति थी वहाँ पे, ज़्यादा हल्ला उल्ला भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये उसके साथ बैठता खाना खा रहा था तभी क्या करते हैं, कुछ सोल्जर लोग वहाँ पे आ जाते हैं। अब ये सोल्जर तो आते हैं तो पहले तो नॉर्मल बात करते हैं, इसको चिढ़ाते हैं कि यार लड़का जवान हो गया, लड़का जवान हो गया, और सब इसको बहुत सी अजीब अजीब बातें बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे क्या करते हुए डॉन चुपचाप सुन रहा था। वो पहले तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाद में गुस्से में चिल्लाने भी लगता है। बस सबको समझाता है कि यहाँ से अब चलो बाहर जाओ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबके सब जो होते हैं बाहर आने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब जो होते हैं यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे बाहर जब आते हैं तब ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मन से वो लड़की मिलती है। लड़की कहती है कि तुम जो है हमारे हेल्प के लिए वापस आना, तुम जो है वापस आना, क्योंकि लड़की कहीं ना कहीं इसको पसंद करने लगी थी। कमांडर के पास ही जाता है डॉन। कमांडर बताते हैं कि यार हमारे पास केवल अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। आगे जो है हमारी एक सोल्जर की टुकड़ी फंसी है और हमें जो है वहाँ पे उसको बचाना भी है। और आगे बहुत सारी फौजें जो है एक दूसरी जगह जा रही है जहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है, असला बारूद रखा हुआ है, हमारे हथियार रखे हुए, डॉक्टर है। तो यहाँ पे डॉन कहता है कि वहाँ पे कितने लोग होंगे, कितनी फौज आ रही है। तब यहाँ पे कमांडर कहता है ये सब हमें नहीं पता। अब ऐसी बात होती है, अगले मिशन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अचानक यहाँ पे हवाई फायरिंग होने लगती है और ऊपर से बहुत सारे बम गिरने लगते हैं जिससे सब घायल हो जाते हैं। एक बम क्या होता है, सीधे उस बिल्डिंग में जाके गिरता है जहाँ पे अभी नॉर्मन और डॉन रुके थे। और ये देख के नॉर्मन को बहुत गुस्सा आती है, वो जल्दी दौड़ लगाता है, उसके पास जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो यहाँ पे देखता है कि दोनों जो लेडी थी
यहाँ पे मर चुकी है। और देख के बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि अभी जिंदा थी और कहीं ना कहीं वो लेडी भी इसको पसंद करने लगी थी और डॉन के दिल में भी जो है इनके लिए कुछ रहम की आ रहा था। लेकिन अब ये दोनों मर चुकी है। और यह देख के जो एक बंदा क्या करता है, इसको उठा के ले जाता है, कहता है तुम्हें इनसे शादी करनी थी क्या। यहाँ पे उठाता है, उसको टैंक में घुसेड़ देता है, कहता है चलो यहाँ पे। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने अगले मिशन के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे डॉन क्या करता है, आगे जाता है। जब वो आगे जाता है तो यहाँ पे काफ़ी सारा धुआं निकल रहा होता है और सामने से कुछ टैंक भी आ रहे होते हैं। ये सारे टैंक जो होते हैं जर्मन सैनिक के टैंक होते हैं। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है जिसका नाम होता है टाइगर टैंक। टाइगर टैंक जो इतना बड़ा और विशाल टैंक था जो केवल और केवल जर्मनी के पास था। ये बहुत ही बड़ा टैंक होता है। तो ये टैंक क्या करता है, यहाँ पे बाकी जो इन लोगों के टैंक होते हैं यूएस वालों को, उनको जो है एक बार में उड़ा देता है। इतना बड़ा टैंक होता है, इसमें इतने बड़े गोले होते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से क्या करते हैं, यहाँ पे डॉन और जो फ्यूरी टैंक होता है उसको संभालते हैं, इनसे लड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा होशियारी से। ये उस टैंक को जो क्या करते हैं, तबाह कर देते हैं। डायरेक्ट उसके मुंह में क्या करते हैं, जो बम होता है उसको डाल देते हैं, जिसके कारण वो बहुत जम के ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको बचा के आगे आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने टैंक को आगे ले जाते हैं। इनके बाकी सोल्जर मारे जा चुके थे और इनके पास केवल एक ही टैंक था और जो था फ्यूरी टैंक। और केवल ये कुछ सोल्जर ही बाकी जिंदा बचे थे, यानी केवल 5 सोल्जर बचे थे। तो ये लोग क्या करते हैं, आगे जाते हैं। जब ये लोग आगे जाते हैं तब ये देखते हैं तो यहाँ पे इनका जो टैंक होता है उसको जो चैन होती है वो टूट जाती है चैन की। इसकी चैन टूटने के बाद क्या करते हैं, लोग सब नीचे उतर आते हैं। जब नीचे उतरते हैं तो इससे कहते हैं कि नॉर्मन से कि तुम जो है उस पहाड़ी के ऊपर जाओ और ऊपर जाने के बाद जो है तुम यहाँ पे सब देखना कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है। और बाकी लोग जो होते हैं वहीं नीचे होते हैं। अब ये लोग अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि चैन को सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते। एक बंदा कोशिश करता है सुधारने की। नॉर्मन जो है तो ऊपर खड़ा होता है। वो जैसे ऊपर खड़ा होता है देखता है तो ऊपर क्या करता है कि उसको बहुत सारे सैनिक आते दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक जो होते हैं आ रहे होते हैं जर्मनी के, और बहुत ही खतरनाक सैनिक होते हैं। सब गाना गाते आ रहे होते हैं। यहाँ पे जल्दी से नॉर्मन भाग के आता है। तो यहाँ पे इन सबसे कहता है कि यार यहाँ पे तो बहुत बड़ी सेना आ रही है। तब यहाँ पे डॉन पूछता है कितने सैनिक आ रहे हैं। तब वो बताता है कम से कम 300 से 400 सैनिक होंगे। तब यहाँ पे डॉन बोलता है क्या उसके पास टैंक है। तब बोलता है नहीं टैंक तो नहीं है लेकिन ट्रक जरूर है उनके पास। तो यहाँ पे कुछ बंदे बोलते हैं यार वो सेना भाग रही होगी, भागने वाली सेना होगी। लेकिन यहाँ पे नॉर्मन कहता है नहीं, वो तो गाना गा रही है और बिल्कुल लड़ने के मूड में है। तब यहाँ पे डॉन कहता है वो एसएस सेना है, नाजी सेना है और ये बहुत खतरनाक होती है। अब यहाँ बाकी सोल्जर जाने की तैयारी करते कि वो यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि 5 लोग एक खराब टैंक के साथ उनसे लड़ ही नहीं सकते ना, मरे आएंगे। लेकिन यहाँ पे डॉन कहता नहीं, ऊपर चढ़ जाता है टैंक के, कहता नहीं मैं इनसे अकेले लड़ूंगा, तुम लोग जो है बाजू वाले पहाड़ी रास्ते से चले जाओ। लेकिन देख के नॉर्मन कहता नहीं मैं भी साथ में आऊँगा। अब नॉर्मन क्या करता है, ऊपर आ जाता है। तो बाकी सोल्जर जब ये देखते हैं तो वो भी पीछे नहीं हट सकते थे, वो भी इस मौत के मुंह में अंदर चले जाते हैं। कहते हैं नहीं अब हम भी जो है साथ में ही मरेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, खूब सारी आग लगा देते हैं और बहुत सारी लाशों को क्या करते हैं टैंक के ऊपर डाल देते हैं, जिससे ये लगे कि टैंक खराब हो चुका है और यहाँ के टैंक के सभी लोग मर चुके हैं। ऐसे ही होता भी है। अब वो सब फटाफट जाके अपनी जगह में सेट हो जाते हैं और लड़ाई की तैयारी चालू कर देते हैं। सब जो होते हैं अपने आखिरी पलों को याद करते हैं, अपनी फैमिली को याद करते हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि ये बिल्कुल यहाँ से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना के सामने ये टिक ही नहीं पाएंगे और इनके पास केवल कुछ हथियार है और केवल एक टैंक ही बचा हुआ है। इससे ये कैसे जीत पाएंगे, ये तो मुश्किल ही है ना। अब यहीं पे ऐसा भी होता है, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। उस सामने वाले क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इनके पास जैसे ही आती है लोग अटैक करना चालू कर देते हैं, उनके ट्रैक्टर को उड़ा देते हैं, उन पर जो गोलियाँ चलाने लगते हैं, बौछार करने लगते हैं और टैंक से हमला करने लगते हैं। पूरी जो उनकी फौज होती है यहाँ पे जर्मनियों की, वो यहाँ वहाँ भागने लगती है और यहाँ वहाँ भाग के जो है कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन इतने सारे लोग को कैसे जो तन्नक से टैंक रोक पाएगा, एक टैंक इनको कैसे रोक पाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके सब मरने लगते हैं। जो इनके 5 सोल्जर होते हैं जिसमें 3 सोल्जर तो मारे जाते हैं। यहाँ पे क्या करता है, डॉन ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने बराबर गोली चलाने लगता है, लेकिन एक गोली इसको लग जाती है। ये फिर नीचे आ जाता है। जब नीचे आता है तो नॉर्मन कहता है कि हम सरेंडर कर दें, लेकिन यहाँ पे डॉन कहता है कि ऐसी गलती मत करना, अगर तुमने सरेंडर कर दिया तो तुम्हें बहुत गंदी तरीके से मारेंगे। अब यहाँ पे यही होता है। तो डॉन कहता है कि नीचे तुम स्लाइडर खोलो और एक जगह है वहाँ जाकर छुप जाओ। अब यहाँ पे नॉर्मन क्या करता है, उस जगह छुप जाता है और डॉन जो होता है उसका एक आखिरी गोला होता है। तो वह क्या करता है, यहाँ पे आगे की लड़ाई को जारी रखता है। जो होता है केवल उसी टैंक में बैठा होता है। तब एक बंदा आता है, उसको गोली मारता है और उसको क्या करता है, एक बम को, हैंड ग्रेनेड को नीचे फेंक देता है, जिसके कारण क्या होता है, डॉन की मौत हो जाती है। और बाकी लोग जो होते हैं चारों नीचे ऊपर देखते हैं तो उनको कोई नहीं दिखता है। पूरी फौज जो होती है आगे चली जाती है। अब वक्त होता है सुबह का। सुबह कुछ आर्मी के बंदे आते हैं, यहाँ पे यूएस के बंदे आते हैं। जैसे ही वो टैंक को खोलते हैं तो वहाँ पे केवल एक ही बंदा होता है,
वो होता है नॉमिन, ये उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको मेडिकल के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो है उसका मेडिकल होता है। दोस्तों इन कुछ लोगों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ये फ्यूरी टैंक से उन्होंने बहुत बड़ी फौज का सामना किया था जिससे लड़ना नामुमकिन था। और यहाँ पे नॉमिन जो होता है अपनी बहादुरी की और अपने साथियों की बहादुरी की पूरी कहानी सबको बताता है, जिससे पूरे आर्मी वाले जो है इनको बहुत बड़ा सम्मान देते हैं और इतिहास के पन्नों में इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। ये कहानी वर्ल्ड वॉर की 2 में सच्ची घटना पर आधारित थी। यहाँ पे बहुत ही शानदार मूवी है। तो गाइस अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक करें। धन्यवाद।